आज हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइड एक्शन इक्विपमेंट। इसके पहले साइड एक्शन क्या होता है हम देख चुके हैं। इंडस्ट्री में साइड एक्शन इक्विपमेंट को निम्नलिखित 3 बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है। मोड ऑफ ऑपरेशन, द मेथड बाय विच फोर्स इज अप्लाइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ फीड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि कैसा प्रोडक्ट और साइज है किसी हमें चाहिए उसके हिसाब से। On the basis of mode of operation, batch operated equipment and continuous operated equipment. The method by which force is applied, impact, compression, attention and shear force. Impact, compression और attention, आइए देखते हैं क्या क्या होता है। इम्पैक्ट क्या होता है? जब क्रशिंग टर्मिनोलॉजी में पार्टिकल सिंगल वायलेंट फोर्स इन्वॉल्व होता है। क्रशिंग टर्मिनोलॉजी में जब पार्टिकल सिंगल वायलेंट फोर्स इन्वॉल्व होता है तो उसे इम्पैक्ट कहते हैं। या इम्पैक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के विरुद्ध मतलब अगेंस्ट एक शार्प व इंस्टेंस कोलिजन होता है। दूसरे ऑब्जेक्ट के विरुद्ध शार्प और इंस्टेंस कोलिजन होता है, जैसे किसी चीज़ का ऊपर से गिर के ब्रेक हो जाना। एग्जाम्पल है हैमर मिल। अब देखते हैं कंपैरिजन। जब पार्टिकल दो सरफेस के द्वारा ब्रोकन होता है और उस पार्टिकल का साइड एक्शन दो सरफेस के बीच होता है जिसमें वर्क डन एक या दोनों सरफेस के द्वारा किया जाता है। जब पार्टिकल दो सरफेस के बीच ब्रोकन होता है इसमें और उस पार्टिकल का साइड एक्शन दोनों सरफेस के द्वारा होता है, एक या दोनों सरफेस के द्वारा होता है, तो उसे हम कंपैरिजन कहते हैं। कंपैरिजन का एग्जांपल है जॉ क्रशर। मटेरियल विच यूजिंग कंपैरिजन में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? व्हेन मटेरियल इज हार्ड और टफ, जब मटेरियल कठोर हो और हार्ड हो। व्हेन मटेरियल इज एब्रेसिव, जब मटेरियल एब्रेसिव हो। व्हेन मटेरियल इज नॉन स्टिकी, जब मटेरियल चिपचिपा ना हो। कंपैरिजन का यूज होता है जब मटेरियल क्रोज होता है। क्रोज का मतलब होता है बड़ा। जब मटेरियल बड़ा होता है तब कंपैरिजन का यूज होता है। अब अट्रेंशन क्या होता है? अट्रेंशन साइड एक्शन का एक मेथड है जिसमें मटेरियल का साइड एक्शन दो हार्ड सरफेस के बीच स्क्रबिंग के द्वारा होता है। एग्जाम्पल है हैमर मिल और बॉल मिल। रबिंग मतलब रगड़ने फिक्सन के कारण, जैसे पेन से लिखते हैं तो फिक्सन लगता है ना, उसी तरह से फिक्सन के कारण या इसी को रबिंग और स्क्रबिंग भी कहा जाता है। सो रबिंग या स्क्रबिंग के द्वारा होता है। इसी में आता है द मेथड बाय विच फोर्स इज अप्लाइड में ही आता है, अंडर में है नॉन मैकेनिकल इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, थर्मल शॉक्स, इलेक्ट्रोहाइड्रिकल क्रशिंग, अल्ट्रासोनिक ग्राइंडिंग एंड एक्सपोलिशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ फीड ऑफ प्रोडक्ट, क्रोज क्रशर। इसमें लार्ज फीड साइज कभी कभी पूछता है, आप इंटरव्यू या पेपर में देने में जाएंगे तो उसमें पूछता है जॉ क्रशर कि पेपर्स में खास करके IUCL में एक बार पूछा हुआ है कि जॉ क्रशर में फीड कितना, पूछा हुआ कि जॉ क्रशर में कितना बड़े साइज़ का फीड हम यूज कर सकते हैं। इसमें 200 mm साइज़ का फीड हम यूज कर सकते हैं जिसका प्रोडक्ट साइज होता है 50 to 5 mm प्रोडक्ट साइज। इसमें ग्रेटरी क्रशर, रोल क्रशर, कोन क्रशर, क्रोज क्रशर के अंडर में आते हैं। इंटरमीडिएट क्रशर प्रोडक्ट साइज है इसका 50 to 5 mm to 5 mm to 0.1 mm प्रोडक्ट साइज। रोलर मिल, हैमर मिल, कैज मिल एंड इम्पैक्टर इसके अंदर में आते हैं। और इंटरमीडिएट क्रशर के अंदर ही ग्रैनुलेटर भी आता है। अब आते हैं फाइन क्रशर या ग्राइंडर। इसमें देखिए प्रोडक्ट साइज 5 to 2 mm to 200 mass प्रोडक्ट साइज होता है। इसके अंदर में आते हैं फाइन क्रशर या ग्राइंडर में बॉल मिल, पब मिल, रॉड मिल एंड ट्यूब मिल और अट्रेंशन मिल। अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग 6 mm to 1 to 50 माइक्रोन प्रोडक्ट साइज।
इसके अंदर आते हैं फ्लूइड एनर्जी मीन, कोलाइडल मीन, क्लासीफायर, हैमल मीन, फाइन इम्पैक्टर मीन। कटिंग मशीन 2 mm to 10 mm लेंथ, इसमें मतलब कि जो प्रोडक्ट की साइज़ की लंबाई होगी 2 mm to 10 mm लेंथ की होगी। नाइफ, सीजर और कटर इसके अंदर में आते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ साइड एक्शन इक्विपमेंट। साइड एक्शन इक्विपमेंट का सिलेक्शन किन बेसिस पर किया जाता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।